हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या गलत है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती हैं वो कहती है कि कुछ ना कुछ तो बात है नायरा के मन में, लेकिन वो मुझे बताना नहीं चाहती। शायद मैं प्यार से पूछूंगी तो वो बता देगी। उधर नायरा जो होती है वो झगड़ा कर रही होती है सुकन्या के साथ। कहती है कि हमें मॉम को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, लेकिन वो बार बार मना करती है। कहती है सुकन्या नहीं, अगर हमें तुम्हारी मॉम को बता दे तो वो हमें जेल में भिजवा देंगी, और तुम इतनी स्मार्ट मत बनो। तुम्हारी वजह से ही मैंने विक्की को सर में डंडा मारा है। इन दोनों के पीछे बहुत तगड़ी बहस हो रही होती है कि तभी अक्षरा जो होती हैं वो आगे देखती हैं। जो गायु होती हैं वो अकेली बैठी हुई होती हैं। वो गायों से कहती है कि क्या हुआ बेटा, क्यों अकेली बैठी हो, नायरा कहाँ गई है और सुकन्या कहाँ है। तभी नायरा वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि मामा मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो कहती है कि हाँ बेटा बताओ, मैं तुमसे बात ही करने के लिए आई हूँ। तभी वो कहती है कि मम्मा बस अब 2 मिनट रुको, मैं सुकन्या को लेके आती हूँ। वो गायों से पूछती है। गायों जो होती है वो कहती है कि बस मुझे थोड़ी थोड़ी सी बात ही पता है। उधर वो सुकन्या के पास जाके कहती है कि मैं मॉम से बताया ही। वो कहती है कि हाँ तुमने तो बता दिया होगा मॉम से, अपनी मॉम की नज़रों में तुम एकदम अच्छी बच्ची बन गई होंगी। मैं बता रही हूँ, अगर तुमने सच्चाई बता दी तो मैं ट्रेन से कूद के खुद की जान दे दूँगी। अक्षरा उसका इंतजार कर रही होती है कि अब नायरा आएगी, अब नायरा आएगी, लेकिन नायरा नहीं आती है। एकदम से ट्रेन जो होती है वो रुक जाती है। बहुत स्पीड से कहते हैं कि कोई ट्रेन से गिर गया है, बहुत बड़ा हादसा हो गया। अक्षरा जो होती है वो एकदम होश खो बैठती है। अपने दादू से कहती है कि दादू जाओ ना प्लीज़, जल्दी देख के आओ, आखिर क्या हुआ। हमारी नायरा भी यहाँ नहीं है। भगदड़ मच जाती है परिवार वालों में। सभी जो होते हैं वो नायरा नायरा कह के चिल्लाने लगते हैं, लेकिन पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है नायरा को लेकर। नायरा नायरा कह के सभी लोग जो होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं कि तभी वहाँ दादू आते हैं। दादू जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि जो ट्रेन से कूदा है वो कौन है, वो सुकन्या है। तभी अक्षरा जो होती है वो अपना आप खो बैठती है। कहती है कि हाय राम, अब मैं उसके घर वालों को क्या जवाब दूंगी। फिर नायरा कहाँ है, नायरा भी तो सुकन्या के पास ही थी ना, कहीं उसके साथ भी तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। भाभी माँ जो होती है वो कहती है कि एक बला टलती नहीं है, दूसरी हमारे साथ आ जाती है। कितनी प्रॉब्लम, कितनी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। सभी जो होते हैं वो ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं, फोटोज़ वगैरह दिखाते हैं अपने फ़ोन में, और इधर उधर नायरा को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन नायरा का कुछ पता नहीं होता है। सभी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस जो होती है वो कहती है कि शिनाख्त के लिए आप लोगों को हमारे साथ चलना होगा। जो लड़की की हत्या हुई है, मतलब जो लड़की का एक्सीडेंट हुआ है उसकी पहचान करनी होगी। सभी जो होते हैं वो चले जाते हैं, जहाँ पर जाकर अक्षरा जो होती हैं वो पहले तो मना करती हैं, कहती है कि नहीं हमसे ये सब नहीं होगा, लेकिन उसके बाद सभी के कहने पर और पुलिस वालों के कहने पर वो शिनाख्त करने के लिए चली जाती हैं। वो जैसे ही पर्दा हटाती है देखती है कि वो सुकन्या ही होती है। इतना देखने के बाद अक्षरा का रो रो का बुरा हाल हो जाता है। अक्षरा, क्योंकि वो अक्षरा की जिम्मेदारी पर ही आई थी, उनके बच्चों के साथ आई थी, तो उनका फ़र्ज बनता था कि उसका ध्यान रखें। दादा जो होते हैं वो संभालने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि संभालो अक्षरा अपने आप को, लेकिन हमारी नायरा कहाँ है। फिर से नायरा का जिक्र होने लगता है। अक्षरा जो होते हैं वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे मेरी नायरा को लेके आ जाओ, प्लीज़ मेरी नायरा को मेरे पास लेके आ जाओ। तभी वो कहती हैं कि नहीं, तुम सब नहीं लेके आओगे, नायरा को मुझे खुद से ढूंढना होगा। तभी पुलिस वाले जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, हमने सारे ट्रैक्स पर जो है अपनी सर्चिंग टीम भेज दी है, शायद कोई और हादसा हुआ हो। तभी अक्षरा जो होती है वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हादसा बोलने की, मेरी बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ होगा, वो बस डर गई होगी और इधर उधर ही होगी, देखना मैं उसको ढूंढ कर लेके आ जाऊँगी। अक्षरा जो होती है वो खुद से सर्च करने लगती हैं, अपनी बेटी को फ़ोटोज़ दिखाती हैं, कहती हैं कि इतने लंबे बाल हैं उसके, क्या किसी ने नायरा को कहीं देखा। बार बार फ़ोन मिला रही होती है नैतिक का, लेकिन नैतिक फ़ोन नहीं उठाते हैं। वो कहती हैं वर्षा से कि नैतिक को पता नहीं क्या हो गया, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। वर्षा कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। वर्षा समझाती हैं उन्हें, कहती हैं कि नैतिक जी भी फ़ोन उठाएंगे और नायरा भी मिल जाएगी। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि कब मिलेगी। उधर भाभी माँ जो होती है वो कहती है कि आप ऐसा करो, करिश्मा के साथ घर चले जाओ और दोनों बच्चों को ले जाना, क्योंकि बच्चे यहाँ पर रहेंगे तो इन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। करिश्मा जो होती हैं वो कुहू को और अपनी मिस्ट्री को लेकर घर की तरफ को चली जाती हैं। भाभी माँ जो होती हैं वो भगवान से कहती हैं कि अब कितनी परीक्षा लोगे हमारी। वो भाभी माँ जो होती हैं अक्षरा को आके चुप करती हैं, कहती हैं कि चुप हो जा बेटा, देखना नायरा जरूर मिल जाएगी, हमने इतने बुरे कर्म नहीं किए हैं जो हमारी बच्ची हमसे इतनी जल्दी दूर हो जाएगी। कि तभी जो होते हैं वो पुलिस वाले आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने अपनी छानबीन से पता करा है कि तुम्हारी बेटी की और जो मरने वाली बच्ची है सुकन्या के बीच में झगड़ा हो रहा था। हमें लगता है कि शायद तुम्हारी बेटी ने उसको धक्का दे दिया है और फिर इधर उधर कहीं भाग गई है। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि पुलिस वाले से तुम्हें होश भी है कि तुम बोल क्या रहे हो, तुम मेरी बच्ची के बारे में बोल रहे हो, मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि मैडम इमोशनली होकर मत सोचिए, एक बार इस बात को थोड़ा ध्यान में रख के सोचिए। उसके बाद पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि सुकन्या के घर पे पता करो कि उसकी जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए जा रही है, वहीं पर आकर मिल लेंगे। सुकन्या की माँ को जो अक्षर होती है वो फ़ोन मिलाती हैं, कहती हैं कि जी मैं नायरा की मम्मा बोल रही हूँ। तभी वो कहती हैं कि हाँ मेरी सुकन्या से बात करो, उसने कल से मेरे पास फ़ोन नहीं किया, पता नहीं कितनी बेफिक्र है, अगर अब की बार आगे मैं जाने नहीं दूँगी। वीडियो की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग